Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, students, today we will discuss question number 6 of assignment 2.6. आज हम एक्सरसाइज या असाइनमेंट 2.6 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट ही कर देंगे। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। सो 6, 7, 8 एंड 9th क्वेश्चन आज के वीडियो में हम देखेंगे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका इंट्रो मैंने करवा दिया था प्रीवियस वीडियो में, बट एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है fill in the blanks with correct symbol using greater than, less than और equals to। greater than, less than और equals to। आपके पास 3 सिंबल्स गिवन है, greater than, less than and equals to। सो आपको जो ये बॉक्सेस हैं इनमें ये फिल करने हैं। सो इनको फिल करने के लिए हमारे पास कंडीशन है, जब हमारी बोथ साइड इक्वल होंगी तो हम इक्वल टू साइन पुट कर देंगे। इक्वल टू जो साइन है ये इसको पुट कर देंगे इक्वल टू। फॉर एग्जांपल 5 बॉक्स 5। सो ये दोनों ही इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल है। सो हम इक्वल टू साइन पुट कर देंगे यहाँ पे। इसका तो क्लियर हो गया, जहां दोनों साइड बराबर होंगी, ना ही एक कम ना ही एक ज्यादा, दोनों इक्वल होंगे, एग्जैक्ट इक्वल होंगे। सो हम इक्वल टू साइन जो है वो पुट कर देंगे। नाउ बात करते हैं ग्रेटर देन की। सो स्टूडेंट, जब फर्स्ट वाला नंबर ग्रेटर होता है, सेकंड वाला स्मॉलर होता है, हम ये साइन पुट करते हैं, इसको ग्रेटर देन बोला जाता है। फर्स्ट वाला नंबर स्मॉलर एंड सेकंड वाला ग्रेटर होगा तो हम ये साइन पुट करेंगे, इसको हम लेस देन बोलते हैं। सो या फिर आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, देखिएगा जिधर इसका फेस जो इसका मुंह है ये ओपन है या इसके दोनों एंड्स की तरफ ज्यादा स्पेस है उधर ही बड़ा नंबर होगा। देखिएगा 9 एंड 7 को कंपेयर करना है, 9 एंड 7 को कंपेयर करना है, 9 बड़ा है तो 9 की तरफ ओपन फेस है। तो यहाँ पे 2 एंड 8 को कंपेयर करना है, अब ये लेस देन आ जाएगा। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम, 9 इज ग्रेटर देन 7 एंड 2 इज लेस देन 8। सो जहां भी बड़ा नंबर है यही ये ओपन वाला साइड है। सो स्टूडेंट्स, ये होता है आपका ग्रेटर देन और ये होता है आपका लेस देन एंड दिस इज कॉल्ड इक्वल्स टू। तो यहाँ पे तो सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यहाँ पे हम कैसे करेंगे? यहाँ पे तो हमारे पास रेशनल नंबर्स गिवन है। सो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। तो स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 5 बाय -7 एंड -5/8 दिया हुआ है। दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। तो आप नेगेटिव साइन को 1 मिनट के लिए भूल जाइएगा। ओनली 1 मिनट के लिए आपको नेगेटिव साइन जो है वो भूल जाना है। अब स्टूडेंट देखिएगा, इसमें जब न्यूमरेटर बराबर है और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वही वाली टर्म होती है वो स्मॉलर होती है। ऐसा ही होता है, अगर ये पॉजिटिव होता न्यूमरेटर हमारा सेम होता है और जो डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है वही वाली टर्म छोटी होती है, हम ये साइन पुट कर देते। बट अभी हमारे पास कंडीशन ये है कि यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है और यहाँ इस वाले में यहाँ पे लगा हुआ है, इस वाले में यहाँ पे। सो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूमरेटर हमारा जो नेगेटिव साइन है वो न्यूमरेटर के साथ है या फिर डिनोमिनेटर के साथ है। वो तो मैंने एक थ्योरम करवाई थी आपको, -a/b इज इक्वल्स टू a बाय -b इज इक्वल्स टू -a/b। ये सारे ही जो है वो इक्वल है। सो इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। सो इन दोनों को कंपेयर करना था, जब ये पॉजिटिव होते तो ये वाली टर्म छोटी होती, ये वाली बड़ी होती। बट अब हमारी ये जो नेगेटिव साइन आ गया तो जो टर्म छोटी होगी वही बड़ी होगी। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम ये वाला साइन पुट करेंगे। अब जिस बच्चे को ये मेथड समझ में नहीं आया वो देखिएगा, माइनस साइन को भूल जाइएगा थोड़ी देर के लिए एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए इसका। 5 8 जा 40 एंड 7 5 जा 35। अब नेगेटिव साइन को ले आते हैं हम, यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है। सो नेगेटिव का जितना नंबर छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। तो ये वाला ग्रेटर होगा 35 माइनस का। 35 किसकी साइड में है? 5 बाय -8 के में। तो यही वाला आपका क्या हो गया? ग्रेटर नंबर हो गया। सो स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है। इसमें देखिएगा -6/11 एंड 5/8 को कंपेयर करना है। सो स्टूडेंट्स, आपके पास एक नेगेटिव जो है रेशनल नंबर है, दूसरा पॉजिटिव रेशनल नंबर है। आप कंपैरिजन करेंगे, हमेशा पॉजिटिव वाला ही बड़ा रहेगा। ध्यान रखिएगा, चाहे रेशनल नंबर की बात हो रही है, भले ही इंटीजर्स की बात हो रही है, किसी की भी बात हो रही है, नेगेटिव एक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास एक एग्जांपल ऐसे भी आ सकता है कि आपको -1 या -10 और 0 को कंपेयर करना होगा।
तो स्टूडेंट्स मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, देखते हैं -10 बड़ा होगा, बट नेगेटिव का नंबर जो है, जितने भी नेगेटिव के नंबर हैं वो सारे के सारे 0 से छोटे हैं, तो 0 आपका यहाँ पे ग्रेटर होगा। नाउ 3/5 एंड 7/12 को कंपेयर करना है हमने, तो देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, दोनों ही पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। सो 12 with 3 जा 36 एंड 7 5 जा 35। 36 बड़ा है, पॉजिटिव है, तो 36 ही बड़ा होगा, ये वाली फ्रैक्शन जो है आपकी बड़ी हो गई है। सो स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट है, इसमें हमारे पास दोनों ही नेगेटिव रेशनल नंबर है, सो हम माइनस के साइन को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं एंड जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो करवाते हैं। 13 का 5 के साथ करवाएंगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 65 एंड 8 6 जा 56। 13 5 जा 65 एंड 8 6 जा 56। सो 65 और 56 में से बड़ा तो 65 है, लेकिन दोनों के सामने हमने नेगेटिव साइन में पुट अप करना है। सो स्टूडेंट देखिएगा, नेगेटिव जो जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, तो ये वाला नंबर है ये ग्रेटर हो जाएगा। सो अगर आपको ये लेस देन और ग्रेटर देन का जो कंपैरिजन है वो समझ में आ गया है, आई थिंक आ गया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर रेशनल नंबर को राइट डाउन करना है तो उसमें हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका रीजन यही रहेगा क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट एक बार एक छोटी सी बात और ध्यान रख लीजिएगा, जब आपके पास कोई भी रेशनल नंबर है, दोनों ही नेगेटिव है, तो जो उनमें से जो छोटा हमें दिखाई देगा वो वाला बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव की टर्म जितनी छोटी होती है वही बड़ी होती है। पॉजिटिव में तो जो बड़ा होता है वही बड़ा होगा। अब बात करते हैं जीरो और पॉजिटिव की, तो जीरो और पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा रहेगा। जीरो और नेगेटिव की बात करेंगे तो हमेशा जीरो ही बड़ा रहेगा। नेगेटिव पॉजिटिव की बात करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वाला ही बड़ा रहेगा। सो स्टूडेंट अभी हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो देख लेते हैं हम। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना होगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। सो असेंडिंग डिसेंडिंग से पहले हम थोड़ा सा ऑर्डर में कन्वर्ट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। असेंडिंग होता है क्या है, डिसेंडिंग होता है क्या। असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम, जब हम छोटी टर्म से बड़ी टर्म की तरफ जाते हैं वो होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा जब हम बड़ी टर्म से छोटी टर्म की तरफ आएंगे वो होगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। मींस इसमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। इस वाले में हो जाएगा आपका सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा एंड देन लास्ट में सबसे छोटा वाला नंबर आ जाएगा आपका। सो स्टूडेंट को दूसरी फॉर्म में बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं मींस हम बढ़ रहे हैं आगे। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है उसका मतलब हम दूसरा बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस हम बड़ी टर्म से छोटी टर्म की तरफ आ रहे हैं। मींस हमारा जो वो मान लीजिएगा कोई भी टर्म से है वो डाउन जाती जा रही है, सो बड़ी टर्म से छोटी तरफ की तरफ जा रहे हैं। तो देखिएगा इसमें हम ये भी कर सकते हैं, मान लीजिएगा हम छत पे चढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, और अगर डिसेंडिंग की बात हम करते हैं सो स्टूडेंट 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की, यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ पहुंच रहे हैं मीन्स छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। सो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग है वो तो क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट देखिएगा इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके मैंने 3 पार्ट्स यहाँ पे राइट किए हैं, इसके 2 पार्ट्स और हैं वो भी हम देखेंगे। बट पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा, आपके पास 3 रेशनल नंबर्स गिवन है, उनको कंपेयर करना है और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जाना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आपको जाना है, मीन्स नीचे से ऊपर जाना है आपको। ओके, सो देखिएगा यहाँ पे -5/4, 6/14 एंड 3/-5। अब देखिएगा ये वाला नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है और ये वाला क्या है, पॉजिटिव है। सो जो पॉजिटिव वाला आपका है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 6/14 लिख देती हूँ।
उसके बाद 6/14 जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, उसको भूल जाइए अब आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसको हमने राइट कर लिया है। ये चुपचाप जाके बैठ गया अपनी जगह पे, जी मेरी तो यही जगह रहने वाली है। अब हम कंपेयर करते हैं बच्चों -5/4 को एंड 3/-5 को। सो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप नेगेटिव साइन साथ रखेंगे तो आप पजल हो जाएंगे। सो आप कुछ टाइम के लिए नेगेटिव साइन को भूल जाया करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें, 5 5 जा 25, 4 3 जा 12। अब फिर से नेगेटिव साइन पुट कर लो तो यहाँ भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। और जब हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव में जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटा होता है, छोटे वाला बड़ा होता है। तो इनमें देखिएगा कौन सी साइड वाला छोटा है, ये वाला छोटा है तो सबसे पहले यही आएगा, या कुछ और आएगा आपका? मेरे हिसाब से तो यही आएगा और आपके हिसाब से भी यही आना चाहिए, क्योंकि करेक्ट यही है। तो स्टूडेंट -5/4 ये सबसे छोटा नंबर है तो हम लेस देन साइन पुट करेंगे। फिर उसके बाद 6/14 जो है वो सबसे बड़ा ही है, तो बच गया कौन सा? बच गया कौन सा आपका? -3/5। ये ऑर्डर जो है ये इसका आ जाएगा, या फिर 3/-5 है तो 3/-5 आप राइट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखिएगा हमने क्या किया। ये 6/14 पॉजिटिव था, इसको सबसे लास्ट में ले गए क्योंकि पॉजिटिव नंबर सबसे बड़ा होगा, और इसमें सिर्फ 6/14 ही पॉजिटिव है। उसके बाद जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में दो नंबर्स को कंपेयर किया था, वैसे ही हमने यहाँ पे भी टू रेशनल नंबर को कंपेयर किया। फर्स्टली हमने नेगेटिव साइन हटाया, फिर कंपेयर किया, फिर पुट किया। उसके बाद हमें पता है नेगेटिव का जो नंबर होता है जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, और बड़ा होता है उतना ही छोटा। सो नेगेटिव साइन अगर साथ है तो -12 बड़ा होगा। अब -12 किधर आ रहा है? 3/-5 की तरफ आ रहा है, तो 3/-5 बड़ा है और -5/4 छोटा है। सो मैंने ऐसे ही अरेंज कर दिया इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आपके पास दो टर्म तो नेगेटिव है और दो टर्म जो है वो पॉजिटिव है, तो क्यों ना हम पहले नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में। सो देखिएगा स्टूडेंट 3/2, 4/-7, 2/3 एंड 7/4। सो आपको इतना तो कंफर्म हो चुका है, असेंडिंग ऑर्डर है तो ये पॉजिटिव वाले बड़े होंगे, बस इनको कंपेयर करना है इनमें से कौन सा बड़ा होगा। सो कर लेते हैं, देखिएगा 4 2 जा 8, 3 7 जा 21 बड़ा है, मीन्स ये वाला फ्रैक्शन बड़ा रहेगा। सो 7/4 सबसे लास्ट में आएगा, उससे पहले 2/3 आएगा। अब हम नेगेटिव वाले दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्टली वही जो मेथड है वो अपनाना है आपको, नेगेटिव साइन हटा के लिखिएगा। अब देखिएगा कंपेयर करो, 3 7 जा 21, 2 4 जा 8। अब नेगेटिव साइन लगा दो। अब मुझे बताइएगा कौन सा बड़ा है? ये वाली टर्म बड़ी है, तो ये वाली टर्म बड़ी है तो ये वाली छोटी होगी, और जो सबसे छोटी टर्म है वही सबसे पहले आएगी। सो हम यहाँ पे -3/2 राइट कर रहे हैं, ये उसके बाद 4/-7। So 3/2 less than 4/-7 less than 2/3 less than 7/4 means 7/4 यहाँ पे सबसे बड़ा है, सबसे छोटी टर्म 3/-2 है, और हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना भी यही है। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे भी देखिएगा -10/15 है, 12/10 है। सो स्टूडेंट सीधी सी बात है आपकी कि 1/2 है वो सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अब हमारे पास बाकी रिमेनिंग 2 रहते हैं, उनको हम देख लेते हैं कंपेयर करके। -10/15 है और -12/10, इसको कैंसिल आउट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में करके भी आप कंपेयर कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं। सो अभी नेगेटिव साइन हम कुछ टाइम के लिए हटा रहे हैं इनका और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं। 10 10 जा 100, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 × 12। सो 12 5 जा 66, 12 1 जा 12 और 6 18। सो यहाँ पे 180 आ जाएगा। अब नेगेटिव साइन लगा लो, दोनों के साथ लगा लिया नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन जब लग गया, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा? देखने में तो यही बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये वाला बड़ा है। सो 180 वाली टर्म जहाँ है वो टर्म छोटी होगी। सो -12/10 is less than -10/15 is less than 1/2।
1/2 का तो हमें पहले ही कंफर्म हो गया था, यहाँ हम एलसीएम लेके परेशान होंगे, उससे अच्छा पॉजिटिव है भाई, ये तो सबसे लास्ट में ही आना है, सो इसको सबसे लास्ट में ही पुट कर देंगे। अभी इसकी जो 2 पार्ट्स हैं वो देखते हैं, देखिएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 0, -2 एंड -1/2 है। जब मैंने बताया था आपको कि जैसे ही जहां आपको 0 और नेगेटिव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वहां पे अब 0 सबसे बड़ा रहेगा, तो 0 सबसे बड़ा हो गया, 0 की कहानी को हमने खत्म कर दिया यहीं पे। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, देखिएगा अगर पॉजिटिव होता तो 1/2 है वो छोटा होता और 2 है वो बड़ा होता, लेकिन बात अब नेगेटिव की हो रही है, किसकी हो रही है, नेगेटिव की, जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। सो यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा, -1/2 है वही बड़ा होगा और -2 है वो छोटा होगा, तो ये यहाँ पे आ गया -2 लेस देन -1/2 लेस देन 0। क्लियर? सो इसका लास्ट वाला देख लेते हैं, ये देखिएगा, एक ये पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है। अब आप सभी को पता है 3/2 है वो छोटा है और 2 है वो बड़ा है, सो 2 सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा 3/2 हो गया। जिसको ये नहीं पता है जो 3/2 है वो स्मॉलर है, सो देख लीजिएगा कंपेयर करके इसके, जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर हम 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे 3 और 4। सो कौन सी वाली टर्म बड़ी आ रही है, यही वाली, 2 लिखूं भले ही मैं इसको 2/1 लिखूं। कंपेयर हो गया। अब हमारे बचे हैं 2। देखो बच्चों ये एज इट इज है, यहाँ पे 3/2 था, 2 था, यहाँ पे -3/2 और -2 है, इसमें रिवर्स प्रोसेस होगा, यहाँ 2 बड़ा था, यहाँ जो है -2 है वो छोटा रहेगा और -3/2 है वो बड़ा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन जैसे ही हम पुट करते हैं ये प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है। सो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे। सो अभी हम डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं, देखिएगा। सो स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल अपोजिट है, वहां आपको असेंडिंग ऑर्डर बताना था, यहाँ आपको डिसेंडिंग ऑर्डर है वो बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर होगा। सो देखिएगा ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, सो सबसे बड़ा कौन सा होगा आपको पता है, 5/8 जो है वो सबसे बड़ा रहेगा, 5/8 इज ग्रेटर देन। उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन बच गया सिर्फ 2 का, 2/3 -2/3 एंड 2/-5। तो स्टूडेंट्स कुछ देर के लिए मैं नेगेटिव साइन यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब कंपेयर कर लीजिएगा, 2 5 10, 2 3 6, नेगेटिव साइन लगाएंगे, कौन सा बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, -6 बड़ा है, -6 बड़ा है तो ये वाली टर्म आपकी बड़ी होगी। सो 2/-5 इज ग्रेटर देन -2/3। हो गया कंपैरिजन। अभी नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप सभी का डिनोमिनेटर जो है उसको हम 15 कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ कंपैरिजन भी हो सकता है लेकिन यहाँ कोई पॉजिटिव तो है नहीं। सो हम देखते हैं, देखिएगा ये 3 है, ये 15 है और ये 5 है, और आपको पता है इन सब का जो आपका एलसीएम होगा वो 15 ही होगा। सो अगर इस टर्म को मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूं, देखिए 5/3 है, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये 15 में बदल जाएगा, यस और नो। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा रूल नहीं है, किसी भी टीचर के पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करवा दे। अगर मैं यहाँ 5 से 3 की मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो यहाँ भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मीन्स आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का वाला पोर्शन पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। सो अगर मुझे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है तो मेरे पास ये कंपल्सन है कि मुझे 5 को भी 5 से करवाना होगा यहाँ पे। मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अभी सेम नंबर से मल्टीप्लाई मैंने 5 से ऊपर करवाया, 5 से ही नीचे मल्टीप्लाई करवाया, ये कौन सा रूल है जी? बिल्कुल 5 से 5 कैंसिल आउट करेंगे, 1 आ जाएगा, और 1 का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करवाओ या डिवाइड करवाओ वो टर्म एज इट इज रहती है। सो नेक्स्ट देखिएगा 13/15, ये तो 15 ही है, इसको करवाने की तो जरूरत है ही नहीं। अभी 2/-5 मल्टीप्लाई 3 5 15। अब वही बात आती है कि मेरे पास ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि मैं इसको 3 से करवा दूं, तो मुझे ऊपर भी इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा। सो 5 5 25, और एक टर्म नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। एंड 3 5 15, 13 को आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि एज इट इज है। 3 2 6/-5 -15, 3 5 15।
सो स्टूडेंट अब हम इनको कंपेयर कर लेंगे क्योंकि इनका जो एलसीएम है, सॉरी डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। इस माइनस साइन को हम ऊपर भी राइट कर सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया था माइनस ए बाई बी है, भले ही ए बाय माइनस बी है या माइनस ए बाय बी है, ये सारे इक्वल होते हैं। सो यहाँ उस नेगेटिव साइन को मैं ऊपर ले गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अभी देखिएगा सबसे बड़ा ये दिखाई दे रहा है, फिर ये और फिर ये, बट जब ये नेगेटिव के हैं तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, लास्ट वाला होगा। -6/15 इज ग्रेटर देन -13/15 इज ग्रेटर देन -25/15। ये आपका आ गया है इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो। अब आप बोलोगे मेरे पास ना ही तो ये टर्म थी ना ही ये टर्म थी, तो हमने इसको किसकी जगह राइट किया है, 2/5, तो इसकी जगह मैं -2/5 भी राइट कर सकते हैं। देखिएगा इधर करवा रही हूँ मैं इसका ऑर्डर थोड़ी देर, इसकी जगह हम राइट कर लेंगे 2/5 इज ग्रेटर देन -13/15 इज ग्रेटर देन -5/3। भले ही आप ये आंसर लिख दें, भले ही आप ये आंसर लिख दें, रिजल्ट आपका सेम ही है। वही बात है, यहाँ कैंसिल आउट कर दिया इन दोनों को, शॉर्टेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बोले उसमें कन्वर्ट करवा दिया है। सो स्टूडेंट एक आपके पास ये वाली टर्म बच जाती है, इसको आप सोल्व कर लेंगे आई थिंक इजीली, बिकॉज यहाँ पे जो 7/11 आपको दिया हुआ है, ये इसको मैं रब कर रही हूँ, यहाँ पे जो 7/11 है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो ये तो सबसे ही बड़ा हो गया, आपको पता है। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 3 3 = 9, 5 2 = 10, नेगेटिव साइन लगेगा तो ये वाला बड़ा हो जाएगा आपका और ये वाला छोटा हो जाएगा, कंपेयर करके लिख देंगे। ओके, सो अब 9th क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा इस एक्सरसाइज का, इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 6/7 एंड -5/7। 6/7 और -5/7 के बीच आपको 10 रेशनल नंबर बताने हैं। सो स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा हम नंबर लाइन का यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपका 0 होगा, यहाँ पे आप -5/7 होगा, यहाँ पे आपका 6/7 होगा। अब मैंने अपने ही मन से नहीं माना, ये मुझे पता है नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं, तो 0 के लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव 0 के राइट साइड में होते हैं। इनके बीच के नंबर बताने हैं आपको। ये 0 मैंने लिख लिया है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, उनके बीच 0 तो मुझे श्योर मिलेगा। सो देखिएगा अगर मैं इधर आती हूँ, इस साइड से राइट, लेफ्ट टू राइट आती हूँ, तो देखिएगा 5 से पहले आपका -4/7 होगा, फिर -3/7 होगा, -2/7 होगा, -1/7, 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 एंड यहाँ पे आप 5/7 मान के यहाँ पे 6/7 कर दो। ये आ गए, यही रेशनल नंबर लिख देंगे हम। इनके लिए मेथड भी होता है बच्चों, देखिएगा वो मेथड होता है, मीन मेथड होता है, उससे भी कर सकते हैं आप। दूसरा फॉर्मूला होता है n = 10 n+1। सो आपको इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना, अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो मैं करवाती हूँ, बाकी यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो आपको इनके बीच के नंबर बताने हैं, तो ये आप देखिएगा ये 10 रेशनल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हमने बता दिए। नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।